हाय फ्रेंड्स, मैं अमन। एसपीडी के करंट अफेयर्स सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195 तक पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब देखेंगे 196 से। चलिए देखते हैं। खड़ा है, हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ये जो किया गया है 196 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ये सुंगति सुंदर राज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 197 में देखते हैं। यौन अपराधों से जुड़े मामले के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। सॉरी, इसमें हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। इसका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला है, यानी उज्ज्वला एक गौरैया का नाम है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो इस बार हुआ है ये पहला इसका संस्करण था, पहली बार इसको आयोजित किया गया है। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। देखिए, ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो 2023 में हुआ है, इसका जो संस्करण है वो पहला है। इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया 10 से 17 दिसंबर 2023 को। शुभंकर जो इसका हुआ ये तो बता ही दिए, गौरैया है। ये उज्ज्वला है, उज्ज्वला एक गौरैया का नाम है। थीम जो इसका था वो चैम्पियंस बियॉन्ड लिमिट्स, याद रखिएगा। ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुआ है इसमें पहला स्थान हरियाणा का रहा, दूसरा उत्तर प्रदेश का और तीसरा तमिलनाडु का। हरियाणा ने टोटल 105 पदक जीते और उत्तर प्रदेश ने 62 और ये आपका तमिलनाडु 42 पदक। इसमें स्वर्ण में देखें तो हरियाणा को 40 स्वर्ण मिला है और उत्तर प्रदेश को 25 और आपका तमिलनाडु को 20, याद रखिएगा। 199 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया गया है। ये किसे बनाया गया है? ये जो बनाया गया है लॉरा बोल्ट वार्ड को, याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 को देखते हैं। करा शोधकर्ताओं ने हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। ये जो आपका किया गया है कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। 201 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है। ये जो जीते हैं वो तमिल भाषा में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वो जो जीता गया है पेरुमल मुरुगन के द्वारा, वो क्या जी था उनका? फायर वर्ड नाम था नोवेल का, याद रखिएगा। 202 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता? ये जो पैगंबर सॉन्ग्स है ये आपका पॉल लिंच का है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 202 से रिलेटेड पॉइंट्स को और देख लेते हैं। जैसे ये बुकर पुरस्कार जो 2023 दिया गया था वो पॉल लिंच को, लेकिन अगर पूछ दे कि बुकर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है, वो दिया गया है सेहान करुणातालिका को। देखिए, बुकर पुरस्कार आया है तो ये भी याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार किससे रिलेटेड है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, बुकर पुरस्कार आया है तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किन्हें मिला है? ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है। ये कहाँ की है? ये बुल्गारिया की है, याद रखिएगा। इनके उपन्यास का क्या नाम है? टाइम शेल्टर, इनके उपन्यास का नाम है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वो गीतांजलि श्री को दिया गया है। ये कहाँ की है? भारत की। टॉम ऑफ सैंड नोवेल के लिए इन्हें दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203 को। कह रहा है कि एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। 203 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एकता कपूर, आंसर डी। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। 204 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सैनिस पिलासियोस, ये कहाँ की है? निकारागुआ की, ऑप्शन सी हो जाएगा।
अब देखिए 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 जब आया है तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा ने जीता है। ये कहाँ की है? मुंबई की। उसी तरह से मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। ये कहाँ की है? ये भारतीय अमेरिकी है, याद रखिएगा। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन जीता है? नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की है? राजस्थान की। 205 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने किया? 205 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेखर कपूर ने। कह रहा है 206 नंबर में कि हाल ही में कौन एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक, कितना शतक? 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं। ये कौन बने हैं आपके? 206 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली, भारत के। अब 207 नंबर को देख रहे हैं। कह रहा है कि ओपन AI के CEO कौन बने हैं? ये जो बने हैं सैम आल्टमैन बने हैं, याद रखिएगा। अब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 208 को देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 208 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायना एडुलजी, ऑप्शन ए। 209 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? 209 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, V चंद्रशेखर। 210 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि पॉलिस पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका 210 का आंसर हो जाएगा वो मीका हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी। 211 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? 211 का जो हो जाएगा वो हैली मैथ्यूज को मिला है, वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं, ऑप्शन सी। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है? ये किया गया है आपका सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 213 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये जो मनाया गया है वो उत्तराखंड ने अपना मतलब स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000, याद रखिएगा 2000 को ये यूपी से अलग होकर के एक नया स्टेट बना था, इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से और भी याद रख लीजिएगा, जैसे झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ था 2000 में, और उसके बाद एक और स्टेट है आपका छत्तीसगढ़, वो आपका MP से अलग हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 को देखते हैं। कह रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाता है? तो ऑपरेशन जो मित्र शक्ति है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। चलिए एक्सरसाइज का नाम आया है तो कुछ रिलेटेड एक्सरसाइज को और देख लेते हैं। देखिए ये जो मित्र शक्ति इस बार अभ्यास हुआ है 2023 में, ये कैमा था? 9वां था संस्करण। भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। ये किस टाइप का अभ्यास है? थल सेना का अभ्यास। देखिए एक भारत और श्रीलंका के बीच और अभ्यास होता है जिसका नाम है स्लाइनेक्स। SL से आपका श्रीलंका हो जाता है, I से आपका इंडिया हो जाता है, N से आपका नेवल हो गया और EX से आपका एक्सरसाइज हो गया। यही मिल करके ये स्लाइनेक्स बना हुआ, आप याद रख सकते हैं। 2023 ये कैमा संस्करण था, 10वां, भारत और श्रीलंका के बीच। कहाँ की इस बार हुआ है? कोलंबो में। नौसेना का अभ्यास है, बता ही दिए हैं कि नेवल एक्सरसाइज है। चलिए 215 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये जो जीता है ये आपका पंजाब ने जीता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 विजेता आपका पंजाब है, उप विजेता आपका बड़ौदा है, और ये किससे रिलेटेड है? ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से। अब देखिए इस बार पहले IPL होता था, अब WPL होने लगा, यानी कि महिला प्रीमियर लीग। ये प्रथम इस बार आयोजित किया गया है, कब? 2023 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस।
उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।